नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। उत्तम नगर हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर तीनों से पूछताछ लगातार जारी है। घटना के बाद खयाला इलाके में छिपी हुई थी। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो दिल्ली के उत्तम नगर में हुई वारदात के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सायरा, शरीफ और सलमा नाम की महिलाओं को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद ये तीनों महिलाएं दिल्ली के खयाला इलाके में छुपी हुई थी। पुलिस ने उन्हें वहीं से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार होली के दौरान पानी से भरा गुब्बारा पड़ोसी महिला पर गिराने के बाद 2 परिवार के बीच विवाद शुरू हुआ, जो जल्द ही हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और तरुण की इसमें मौत हो गई। मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और सभी से पूछताछ हो रही है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है और अब 3 महिलाओं के बाद गिरफ्तारी 10 हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। घटना के बाद से इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को वहां पर तैनात किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो हालात लगातार वहां पर खराब और इसी बीच यहां पर 3 और महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है। कुल मिलाकर अब तक 10 को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल पूछताछ हो रही है और पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। उसकी बुनियाद पर भी आगे कार्रवाई हो रही है। तो आपको बताते चले कि उत्तम नगर का ये पूरा मामला और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। अब तक कईयों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है और अब 3 महिलाओं को और हिरासत में लिया गया है। पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग पर डटा हुआ है। फिलहाल आसपास के तमाम सीसीटीवी को खंगालते हुए इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। कईयों को इसमें हिरासत में लिया गया है। सुनवाई लगातार इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर पीड़ित परिवार की तरफ से कहना है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए। दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड पर बवाल जारी है। विश्व हिंदू परिषद ने की आरोपियों के खिलाफ योगी मॉडल की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सख्त कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। मामले में न्याय अब भी अधूरा है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहना है। तो उत्तम नगर में होली के दौरान 2 परिवारों के बीच झड़प में मारे गए 26 साल के तरुण की मौत के मामले में विश्व हिंदू परिषद ने आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉडल के तहत कार्रवाई की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा कि प्रशासन की तरफ से अब तक की गई कार्रवाई अधूरी है और जैन ने कहा है कि तरुण की मॉब लिंचिंग के मामले में सरकार द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई स्वागत योग्य है, हालांकि कार्रवाई अभी अधूरी है। इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता जिसने पूरी घटना में बड़ी भूमिका निभाई वो अब तक पकड़ा नहीं गया है। इस पूरे मामले में योगी मॉडल की लगातार चर्चा हो रही है, मगर मॉडल को आशंका आंशिक तौर पर लागू किया गया, लेकिन हमें लगता है कि इसे पूरी तरीके से लागू करने की जरूरत है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल को अपनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई की मांग उठ रही है। तो ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अपनी नाराजगी है। 10 की अब तक गिरफ्तारी हुई है और हाल ही में 3 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि योगी मॉडल को अपनाना चाहिए और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर जो मुख्य आरोपी हैं उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि होली वाले दिन झड़प हुई है, जिसमें 2 पक्ष आमने सामने आए और दिल्ली के उत्तम नगर का ये पूरा मामला है। होली के दिन हिंसा और एक युवक की इसमें मौत हो गई, जिसका नाम तरुण है, 26 साल उम्र है और इलाके में पुलिस फिलहाल नाकाबंदी कर चुकी है और यहाँ पर हालात को ध्यान में रखते हुए बाकायदा कॉम्बिंग पुलिस की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर होली के दिन दिल्ली में जो वारदात हुई है, 26 साल के तरुण की मौत हो गई और इसी पूरे मामले को लेकर नाराजगी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी देखी गई है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल की मांग की जा रही है और 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है।
तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर का ये पूरा मामला है और इस मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अब भी जारी है। हालांकि पीड़ित परिवार की तरफ से कहना है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल 3 महिलाओं को और गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है। सायरा, शरीफ और सलमा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस घटना में 3 महिलाएं जो फरार थी उनको भी फिलहाल खयाला से हिरासत में लिया गया है। और सायरा वो महिला है जिस पर गुब्बारा फेंका गया था। आरोप है कि उसी ने अपने परिवार को बुलाया, जिसके बाद ये पूरा झगड़ा सामने आया है, जिसमें 2 पक्ष आमने सामने नजर आए। होली के मौके पर वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर में अलग अलग कम्युनिटी के 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें 26 साल के एक शख्स की मौत हो गई और उसके बाद से पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। अब इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद की भी एंट्री हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई है। कहा गया है कि अब तक जो पुलिस की तरफ से कार्य किए गए हैं वो सराहनीय हैं, लेकिन अभी भी कार्रवाई अधूरी है। हिंदू संगठनों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया है और भीड़ के तरुण की हत्या में शामिल संदिग्धों से जुड़े एक घर में तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया है और आग भी लगा दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है लगातार हर दिन गर्माता जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि अब तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ जांच हुई है। तो पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि परेशानी तब शुरू हुई जब तरुण के परिवार की एक 9 साल की लड़की ने गलती से छत से पानी का गुब्बारा फेंक दिया, जो उसी इलाके में रहने वाली एक महिला पर जा पड़ा और उसके बाद से स्थिति जो है वो सामने आई है। तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बन गई और तरुण के पिता मेमराज ने बताया कि माफ़ी मांगने के बावजूद महिला ने अपने समुदाय के कई लोगों को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने ये भी बताया कि जल्दी 15 से 20 लोग लाठी और डंडों के साथ आए और हम पर हमला करना शुरू कर दिया। हम घर के अंदर भागे, लेकिन उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। परिवार के कई सदस्य इसमें घायल हो गए। इसी बीच सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, अब उत्तम नगर में जो कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर अब तक 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 महिलाओं को और हिरासत में लिया गया है। ताजा अपडेट दीजिएगा आंचल। बिल्कुल, देखिए अब तक इस पूरे मसले में जो है तकरीबन 10 जो गिरफ्तारियां हैं वो हो चुकी है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो जिन महिलाओं का जिक्र यहाँ पर हो रहा है उनका नाम है शायरा, शरीफ और सलमा। ये तीनों महिलाएं जो हैं ये फरार थी और खायला में ये लोग छुपी हुई थी। फिलहाल देखिए हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ हो रही है, क्योंकि लगातार आरोप ये था कि गुब्बारा जब नीचे गिरा था तो छींटे जो है वो मुस्लिम महिला के ऊपर थोड़ी सी आई थी, जिसके बाद से महिला ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, जिसके बाद से विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और बहरहाल अभी जो है पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। लॉकडाउन जैसे हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। पुलिस बिना आधार कार्ड चेक किए किसी को भी जाने नहीं दे रही है और इसके साथ ही देखिए मीडिया कवरेज को भी वहां पर रोका जा रहा है। तो यानी कि लगातार इस मामले को लेकर जो सियासत हो रही थी, इस मामले को लेकर लगातार जो कार्रवाई की मांग उठ रही थी, उसी के तहत देखिए अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 3 और महिलाओं को इसीलिए हिरासत में लिया गया जिससे आगे उनसे पूछताछ की जा सके कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या क्या कड़ियाँ जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भी लगातार इस मसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई की मांग उठ रही है। यहाँ तक कि सीएम रेखा गुप्ता से जो है वो पीड़ित परिवार मिला था, उन्होंने कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग की है। और हमने देखा था कि पिछले दिनों जिन लोगों ने तरुण को जान से मारा है उनके घरों पे अगर हम बात करें उस घर की जहां पर बुलडोजर चला था, जो कि अवैध रूप से जो है जिसका कुछ हिस्सा नाले पर भी आ रहा था, उसको भी तोड़ा गया है। तो यानी कि कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। जी बिल्कुल आंचल, लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग है कि इस पूरे मामले में योगी मॉडल का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई अब भी अधूरी है। बिल्कुल, कुछ लोग देखिए चाहते हैं कि जो आरोपी है जिन्होंने
कह सकते हैं कि तरुण को जान से मारा है, उन लोगों के एनकाउंटर की बात यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। खास करके चाहे हम पीड़ित परिवार की बात करें जिनका बेटा मरा है, या फिर देखिए विश्व हिंदू परिषद की बात करें, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी में अपराधियों को धराशायी किया जाता है, इसी तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके साथ भी वैसा ही सलूक होना चाहिए। इस तरह की मांग लगातार विश्व हिंदू परिषद और इसके साथ ही पीड़ित परिवार उठा रहा है। हालांकि देखिए पुलिस जो है लगातार जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है, लोगों को हिरासत में ले रही है, और इसी कड़ी में इन 3 महिलाओं को जो है, जो कि ख्याला में छुपी हुई थी, इनको हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ हो रही है और उसी पूछताछ के हिसाब से जो है वो आगे की कार्रवाई तय होगी। जी आंचल, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? अब तक जिन 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है उसमें से एक महिला है जिस पर गुब्बारा फेंका गया था, वही महिला फरार थी, फिलहाल हिरासत में ले ली गई है। अब तक की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? आंचल, सोर्सेज क्या बता रहे हैं आपके? देखिए फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है, क्योंकि कई आरोप मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शुरुआत जो है वो उधर से की गई थी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शुरुआत जो है वो एक मामूली गुब्बारे विवाद से हुई थी। तो इसमें दोनों ही पहलू को जांच पड़ताल करके इस पर एक नतीजे पे पहुंच के उसके बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित होगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, चाहे विवाद किसी भी तरफ से रहा हो, लेकिन हिंसा जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होता है। और जिस तरीके से ये पूरा विवाद बढ़ा और ऐसे में तरुण की मौत हुई, या ये कह सकते हैं कि तरुण को मारने की यहाँ पर कोशिश की गई थी धारदार हथियारों से। हमने देखा उसके परिवार के जो है जगह जगह पर परिवार के लोगों के ऊपर चोट थी, दादाजी के हाथ टूटे हुए थे, पिता की आंख के पास, फेस पे कई जगह पर चोटें थी, माँ के आंख पर चोटें थी, उसके घर के और अन्य सदस्यों के ऊपर चोट थी। तो ये भी बताया जाता है कि बाहर से कुंडियाँ लगाकर जो है वो मारा पीटा गया था लोगों को। तो जाहिर सी बात है कि तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, और ऐसे में अब पुलिस का ही ये जांच का विषय है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले पर सही से जांच करके और इसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर उचित कार्रवाई करे। आंचल, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था होली के दिन, और उसकी वजह से पूरे इलाके भर में तनावपूर्ण स्थिति भी है। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप उसने उस पूरे अब इलाके का कवरेज भी किया है। वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना रहा? क्या वाकई होली की वजह से, एक गुब्बारे की वजह से, रंग की वजह से ये पूरा विवाद हुआ, या फिर वजह कुछ और है बैकग्राउंड में? देखिए वहाँ के जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, उनका तो यही कहना है कि ये होली का ही मसला था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विवाद पहले से भी चला आ रहा है। खुद पीड़ित परिवार भी ये कह रहा है कि वो अक्सर जो है खटीकों को परेशान करते आए हैं, अपना रसूख दिखाते आए हैं। उनका ये भी कहना रहा है, जो तरुण की माँ है, कि हमें यहाँ से भगाने के लिए आए दिन ये लोग बोलते रहे हैं कि आप लोग को भगा देंगे, खटीकों को यहाँ से निकालना है। इसके साथ ही रेप करने की धमकियाँ भी उन महिलाओं को दी थी। उसकी तरुण की जब माताजी से बातचीत हो रही थी तब उन्होंने बताया था कि हमारे महिलाओं को रेप करने की धमकी दी है कि यहाँ से आप लोग चले जाओ, नहीं तो आपके साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार होगा। उधर से देखिए जो मुस्लिम पक्ष है वो भी आरोप लगा रहा है कि ये मामला केवल होली का नहीं था। तो यानी कि आरोप तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच में जो कि सबसे ज़्यादा गलत हुआ था तो वो गलत था तरुण की हत्या करना। तरुण की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। अगर किसी भी तरह का कोई भी विवाद था तो उसका एक सीधा रास्ता था कि आप कानून की मदद लेते और कानून के रास्ते से आपको न्याय का जो कह सकते हैं कि किसी को न्याय मिलता है कानून के सहारे, कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात थी। फिलहाल देखिए पुलिस को जो है कई तरह के इनपुट्स भी मिल रहे हैं कि कुछ लोग एक बार फिर से इस तरह की दंगे वाली चीज़ें कर सकते थे, इसलिए चप्पे चप्पे पर वहाँ देखिए पुलिस तैनात है। हालांकि देखिए पुलिस मीडिया को जरूर कवरेज करने से रोक रही है। तो कई तरह के पहलू हैं जो कि सवाल मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मिडल ईस्ट में युद्ध